जय भीम साथियों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ आज बहुजन संगठक के एक स्पेशल शो में, जहाँ पे हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से नागपुर के अंबेडकरी अनुयायियों में एक असंतोष है। नागपुर ये हमारा ऊर्जा केंद्र है, प्रेरणा स्रोत है, जिसे हम दीक्षा भूमि कहते हैं। उस दीक्षा भूमि में कुछ पार्किंग का काम शुरू हो चुका है और जिस पार्किंग का काम शुरू होते ही अंबेडकरी अनुयायी और बौद्ध जनता ये समझ नहीं पा रही है कि ये पार्किंग का काम कैसे, क्यों और किस कारण से शुरू हो रहा है, और इसका कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है लोगों को कभी मिला नहीं। इसके बारे में कभी स्मारक समिति ने उनको बताया नहीं और अचानक से ये पार्किंग का काम शुरू हो चुका है। मूल जो ढांचा है, जो डोम है दीक्षा भूमि का, उसे भी आहत होने की शक्यता जो अंबेडकरी अनुयायी है वो बता रहे हैं, और जिस कारण से इसे जोरों शोर से विरोध शुरू हो चुका है। तो हम आज जानना चाहेंगे, हमारे साथ आज मेहमान जुड़ चुके हैं इस दीक्षा भूमि के पार्किंग के विरोध में जो आंदोलन शुरू है, उस आंदोलन की एक आंदोलक हमारे साथ में है, रंजना सुरजू मैडम। तो मैं उनका स्वागत करता हूं और आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैडम आप मुझे बताइए कि आप ये आंदोलन जो आपने छेड़ा है ये क्यों छेड़ा है, और आज जो है आप इस पार्किंग के कंस्ट्रक्शन के विरोध में क्यों है? सप्रेम जय भीम सभी को। मैं रंजना सुरजू से नागपुर से बात कर रही हूँ। मैं एक धम्म दीक्षित हूँ 2011 से और धम्म प्रचार का कार्य करती हूँ। अभी जो ये सर ने अभी जो प्रश्न पूछा, वैसे मुझे मैं बताना चाहती हूँ कि राहुल जी के साथ मेरा पहले भी एक बार व्याख्यान हो चुका है बहुजन संगठन में, और दूसरी बार मुझे यहाँ पे एक मौका दिया है अपनी भूमिका रखने का, तो उसके लिए मैं सबके पहले उनका धन्यवाद देती हूँ। इतने शॉर्ट टर्म पीरियड में उन्होंने आज ये मीटिंग यहाँ पे बुलाई और मुझे वहां पे बोला कि आप आइए, आप बताइए अपनी तकलीफें क्या है, यहाँ पे बताइए। तकलीफ तो अभी जो ये चल रही है ये बहुत ही बड़ी तकलीफ है। हम नागपुर जो भी धम्म अनुयायी है वो सभी इससे गुजरेंगे। फिलहाल तो हम नागपुर वासी जो भी है तो वो लोग हम सब गुजर रहे इस तकलीफ से। और सबसे पहले एक्चुअली ये जो विरोध का कार्य क्यों शुरू हुआ है तो उसके संदर्भ में मैं बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली जैसे ये इन्होंने जो अभी जो मैं स्टार्टिंग से सारी पोजीशन आपको बता देती हूँ। जब 14 अप्रैल को हम लोग गए थे दीक्षा भूमि में, तो जो काम था तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे था, इतना कुछ नहीं था, थोड़ी सी खुदाई हुई थी। एक्चुअली मार्च में काम शुरू हुआ होगा शायद, और अप्रैल में ये था। पर जब मई में जाके देखा तो अभी हमारे वैसे आना जाना रहता है, तो जब मैंने देखा कि पूरी जो मिट्टी है, मिट्टी स्तूप के पास एक साइड से जहां पे पब्लिक बैठती है, जहां पे दादा साहब गायकवाड़ जी का पुतला है और वो स्टैचू के पास अपना एक ये रहता है, मंडप रहता है, स्टेज रहता है, उसके सामने से जो पूरी टोटल खुदाई हो चुकी है। और टोटल खुदाई होने के बाद सब लोगों ने हम लोगों ने कहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो अपनी दीक्षा भूमि के यानी आधे ऊंचाई तक वो मिट्टी का जो पूरा है, मिट्टी है वहां पे जमा हुई है और उसको उस तक पहुंच गई है। तो जब ये देखा तो ये क्या चल रहा है, तो सबके मन, फिर हमारी ये क्या हुआ, फिर एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसे हम बातें चलती गई। तो फिर पता चला कि यहाँ पे एक दीक्षा भूमि ब्यूटिफिकेशन के नाम पे यहाँ पे ये सब चल रहा है। तो फिर वो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये प्रोजेक्ट फिर हम लोगों ने ढूंढना शुरू की क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम लोग स्मारक समिति के जो भी मेंबर्स है उनसे बात करना चाहें। यानी बुद्ध पूर्णिमा का दिन से हमने वहां से शुरुआत की कि क्या है क्या नहीं, उससे शुरुआत करें। पर हम लोगों को किसी ने समय नहीं दिया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की बात करने की, पर किसी ने भी हमको समय नहीं दिया, यानी हमको टालते रहे। फिर एक दिन ऐसा है कि नहीं, अभी ये बहुत ज्यादा हो गया है, वो मिट्टी जो है पूरी ऊपर ऊपर जा रही है। और जब सब लोगों ने, हम लोगों ने देखा, 10-15 लोग जब हम जाके देखते हैं तो अंदर में इतना पूरा गड्ढा है, और ऊपर से उनका पहले हमने पूछा कि भैया क्या काम चल रहा है, तो नहीं, बोले यहाँ पे थोड़ा अंडर कुछ काम चल रहा है, बोले ऐसे ही चल रहा है बोले। फिर उन्होंने बताया, फिर जब वो जो सलाखे है उसके जो कंक्रीट डाला और सलाखे जब ऊपर आई तो पता चला कि ऊपर में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें एकदम ध्यान में आई और फिर हम लोग बौखला गए कि क्या हो रहा है। तो फिर हमने सब लोगों ने मैसेज किया और फिर हम लोग एक साथ उनको मिलने की, हम लोगों ने उनको बोला कि हम सर, हमको आपसे मिलना ही है।
आपको समय नहीं दूंगा तो भी हमको आपसे मिलना है। तो उन लोगों ने हमको फिर 16 जून की तारीख दी और स्मारक समिति के जो भी मेंबर्स है उन लोगों से हम लोगों ने वहां पे मीटिंग लिया। तो मीटिंग 5 बजे का मीटिंग था। उसमें डॉक्टर राजेंद्र गवई साहब थे, आगलावे साहब थे, सूटे सर थे और 4 मेंबर्स ऐसे थे वहां पे। तो फिर हम लोगों ने वहां पे सारे ये प्रश्न उठाए। उसमें काफी लोग आए थे, 100 लोगों के करीब वहां पे लोग थे। सब लोगों ने अपना अपना अलग अलग सवाल वहां पे उठाया। तो फिर वहां से पता चला कि ये एक दीक्षा भूमि का एक ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है और उसमें जो है उन्होंने एक वीडियो दिखाया हमको कि सब ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। साथ में वहां पे परिक्रमा पथ, अभी पहले वीडियो में जो आवाज इंडिया चैनल पे आता था उसमें परिक्रमा पथ दिखाते थे, तो अभी उस दिन जो हमको वीडियो दिखा उसमें परिक्रमा पथ नहीं था। और उसके बाद यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग हो रही है, ऐसा पता चला कि अंडरग्राउंड पार्किंग हो रही है। पहले तो कुछ हवा ऐसी चली कि वो अंडरग्राउंड पार्किंग मेट्रो के लिए है, तो उस पर भी सवाल किया। तो फिर वहां से जवाब आया कि नहीं, ये मेट्रो की पार्किंग नहीं है, ये मेट्रो की पार्किंग नहीं है। पेपर में भी आया। पर ये सब जो है दीक्षा भूमि का ब्यूटिफिकेशन के नाम पे पूरा जो उसका बाउंड्री वॉल है, ऊपर से उनका स्टेज, वहां पे हर साल स्टेज बनाना पड़ता है। बोले थे एक परमानेंट स्टेज हम बना रहे हैं, दादा साहेब गायकवाड़ के जो पुतले के पास स्टेज रहेगा और वहां पे हम लोग आई थिंक बहुत बड़ी 3 मंजिल की हम लोग वहां पे अंडरग्राउंड पार्किंग बना रहे हैं। तो उस पे सवाल खड़े हुए, बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछे कि हम लोगों को अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था क्यों करनी पड़ रही है, और हमको तो अंडरग्राउंड पार्किंग चाहिए ही नहीं। कि जब भी दीक्षा भूमि पे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन होता है 6 दिसंबर को, 26 नवंबर को और 14 अप्रैल को, जो पब्लिक आती है, सबसे ज्यादा पब्लिक तो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के आती है, उसमें तो वहां सब लोगों को तो बैठने की जगह कम पड़ती है, इतनी पब्लिक वहां पे आती है, लाखों से लोग आते हैं। और वो जो बोल रहे हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग 3 मंजिल की हो रही है, उसमें सिर्फ 500 लोगों की कैपेसिटी रहेंगी। उन्होंने हमको ये सवाल, वो गवई सर ने हमको ये बताया कि जब भी जैसे बारिश हुई या फिर कुछ हो गया तो वो लोग वहां पे शेल्टर करके यूज करेंगे। तो भाई जहां पे लाखों से पब्लिक आ रही है, जहां पे 500 लोगों की कैपेसिटी है, आप 3 मंजिल्स लेंगे तो वहां पे कितना 1500 लोगों की कैपेसिटी है अंदर घुसने की। और सपोज बारिश आई तो जब लोग घुसेंगे वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, भगदड़ भगदड़ मच जाएगी, लोगों की जान जाएंगी, सफोकेशन होगा। तो आज तक 19 से, जब से बाबा साहब ने हमको धम्म दीक्षा दी है 14 अक्टूबर 1956 से लेके आज 2023 तक, आज किसी की भी एक चप्पल क्या, एक छोटी सी चीज भी वहां पे चुराई नहीं गई है, किसी के साथ कभी कोई हादसा हुआ नहीं है। तो भाई इस पार्किंग की जरूरत क्या है? तो ये सवाल थोड़ा दिमाग में, यानी बहुत यार, उन्होंने जो हमको जवाब दिया कि ये सिर्फ जब बारिश होंगी तो ये हम लोगों की ये पार्किंग है, यहाँ पे लोग यूज कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने ये भी पूछा कि सर, जब धम्म चक्र प्रवर्तन दिन होता है उस दिन तो 2 किलोमीटर के अंदर से ही दीक्षा भूमि से, अपार्ट फ्रॉम द दीक्षा भूमि से, वहां से पार्किंग रुक जाती है। कोई सभी लोग वहां पे पैदल आते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, तो फिर अंडरग्राउंड पार्किंग की जरूरत क्या है? तो उनका उस पर कोई आंसर्स नहीं था। देन सेकेंड थिंग इज दैट कि जहां पे ये पार्किंग सुविधा हो रही है, जहां पे व्हीकल्स आएंगे वो बिल्कुल नजदीक ही लगे, मेरे ख्याल से 100 मीटर्स वगैरह होगा उसका डिस्टेंस, ज्यादा नहीं है। अभी मैथमेटिकली इतना नहीं बता सकती मैं, पर वहां पे पॉल्यूशन होगा। कोई भी धार्मिक स्थल होता है, आज पूरे भारत में देखिए कि जितने भी धार्मिक स्थल है, वहां पे कोई भी जो धार्मिक स्थल होता है उसके आसपास कोई भी पार्किंग की सुविधा नहीं रहती है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेशनल हेरिटेज है वो। और वहां पे पॉल्यूशन, जैसे पार्किंग, आप बोलेंगे पार्किंग तो वहां पे गाड़ियां आएंगी, गाड़ियां आने के बाद वहां पे प्रदूषण होगा, तो उसकी हानि तो हमारी दीक्षा भूमि पे पहुंचनी है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात सर, कि वहां पे जो खुदाई की है उसमें आप जब देखोगे तो अपने आंख में आंसू आ जाते कि इतनी खुदाई हो चुकी है कि जो हमारा बोधि वृक्ष श्रीलंका से यहाँ पे आया और वहां पे यहाँ डेवलप हुआ है, जिसकी छाव के नीचे हम सब लोग धम्म दीक्षा लेते हैं, वो उसकी जो रूट्स रहेंगी उसको तो वहां पे हानि पहुंच गई है, क्योंकि पीपल का पेड़, उसकी जो रूट्स होती है वो बहुत दूर दूर तक जाती है अंडरग्राउंड, और इसीलिए वो इतना बड़ा वृक्ष इतने सालों तक रहता है। तो उसमें तो इंजुरी हुई है। तो इस बात का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और हमें जब मैंने जाके देखा
कि जब मैंने 2 दिन पहले यानी 14 तारीख को मैंने वहां पे एक वीडियो, 15 तारीख को ही मैंने एक वीडियो बनाया था, गई थी वहां पे, तो ऑलरेडी वहां पे 2 जो वहां के पीपल की जो यानी क्या बोलते यानी क्या बोलते स्टेम्स बोलेंगे उसको, आप स्टेम्स बोलूंगी, वो सूख गई है। और जब मैंने वहां पे देखा, वहां पे कोई स्ट्रक्चरल प्लानिंग का बोर्ड नहीं था, कुछ भी लिखा नहीं रही था, कुछ भी लिखा नहीं था। और जब हमारी मीटिंग हुई दूसरे दिन जब हम पहुंचे तो वहां पे सब बोर्ड वोर्ड लग गया है, जहां पे बाबा साहब की मूर्ति है और तथागत की मूर्ति है। वहां पे जो स्टेज रहता था जहां से धम्म दीक्षा का कार्यक्रम चलता था, वहां पे छोटा सा स्टेज है, वहां पे उन्होंने वो बोर्ड लगाए। यानी मुझे ऐसा लगता है कि आप स्मारक समिति के इतने बड़े बड़े लोग हो, आपका एक ओहदा है, और जिन आम्बेडकरी अनुयायी ने आपके भरोसे ये जिम्मेदारी आप पर दी है, आप पे विश्वास रखा है, और आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके कारण वो बौद्ध स्तूप को हानि पहुंच सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट बोधि वृक्ष को हानि पहुंच सकती है, और वो जो पॉल्यूशन होगा उसके कितने दुष्परिणाम होंगे, ये सब क्वेश्चंस की तो उन्होंने हमें कोई अच्छे से जवाब नहीं दिया सर। और दूसरे दिन से हम लोगों ने वहां पे सब लोग जमा हुए थे, वो लोग चले गए मीटिंग छोड़ के, और वो भी उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन में मीटिंग ली। ये बात बहुत गलत लगी हमें कि हम लोगों पे विश्वास नहीं उनको, वी आर द कॉमन पीपल, हम सादे यानी हमको इतना समय भी नहीं, हम उसके अनुयायी है बाबा साहब के, और सबके जबान से यही बात निकली कि हमारी बाबा की जो बाबा ने हमको नया जन्म दिया इस दीक्षा भूमि पे, ये दीक्षा भूमि को एक खरोच भी पहुंचेंगी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे बोले। फिर आक्रोश तो निर्माण ही होता है कि आप कोई भी जवाब नहीं दे रहे। हम लोगों ने उनके साथ बहुत सारी चीजें मांगी। सबसे पहले हमें वो स्ट्रक्चरल प्लान चाहिए, सबसे पहले वो एनआईटी, अभी कैसे बोलते हैं कि एनआईटी से मंजूर हुआ, अभी एनआईटी में एक एनएमआरडीए करके यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू हुआ है, नागपुर मेट्रो डेवलपमेंट, ऐसा एक डिपार्टमेंट शुरू हुआ है। वहां पे भी मेरी फ्रेंड वैशाली गोसावी ताई ने वहां पे भी इंक्वायरी की, वहां पे पाटिल सर थे, उन्होंने भी उनको बताया कि मैडम ये प्लान आ चुका है एंड हम लोग अभी काम शुरू कर चुके। उसके साथ फिर हमने बाद में आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी, सार्वजनिक चैरिटी ऑफिस में, अभी तक हमको कोई आंसर्स नहीं आए हैं। ऊपर से एनआईटी से भी हमको कोई आंसर्स नहीं, वहां पे भी हम लोगों ने आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, हमको वहां से भी कोई आंसर्स नहीं आए हैं। हमने ये भी बोला कि हम पर्सनली ले सकते हैं, आप हमें सिर्फ फोन कीजिए, हमको पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए। हम लोगों ने वहां पे बॉयलर्स की जो पुराना बॉयलर्स था उसमें उसकी डिमांड की है। उसके साथ साथ अभी जो जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, पहले के कमेटी के लोग, अभी के कमेटी के लोग, वहां पे कितने अमेंडमेंट हुए हैं ये भी हमने इंफॉर्मेशन मांगी, अभी तक हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। फिर उसके बाद बहुत एक हमारे ही धम्म बांधव थे, उन्होंने क्वेश्चंस किया कि 7/12 का दीक्षा भूमि के 7/12 के बारे में, तो वहां पे भी 7/12 आज तक उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि आज तक 7/12 दीक्षा भूमि के नाम पे नहीं है। जब उन्होंने खोजने की कोशिश की, उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन निकाली, तो उन्होंने वहां पे बताया कि 2021 में इन्होंने एक ही दिन में फेर फार करके वहां पे जंगल झुड़पी चढ़ा दिया है। ये सारी चीजें हैं, तो ये मुद्दों पे ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे। आगलावे सर ने भी कोई बात नहीं की। उसके बाद जो भी बात की, गवई सर ने बात की। उसके बाद हम दूसरे दिन भी वहां पे खड़े रहे। लोगों का कहना है कि हमें आप सुशोभित कीजिए दीक्षा भूमि को, प्लांटेशन कीजिए, वहां पे जो अव्यवस्था है, वहां पे शौचालय नहीं है, पानी के नल नहीं है। आज वहां पे लोग जब आते हैं तो वहां पे कहीं पे भी लोग जाते हैं, उसकी कोई सुविधा नहीं है। तो फिर ये जो चल रहा है आप उसको कंप्लीट कीजिए, पर जो खुला मैदान है उसको खुला ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे बाबा साहब के चरण लगे हैं वहां पे वो मिट्टी को सिर्फ लगाने आते हैं, नतमस्तक होने आते हैं, अपने माथे पे लगाने आते हैं और वहां से ऊर्जा लेने आते हैं लोग यहाँ पे। तो हमको कोई भी इसी प्रकार का हमारे दीक्षा भूमि को हमारी दीक्षा भूमि यानी खराब हो, उसके लिए हमें ऐसा कोई काम नहीं चाहिए। आपको लोगों के लिए काम करना है, सुशोभित करना है, आप बाहर से उसको अच्छे से सुशोभित कीजिए। आज अंदर में उसको बहुत जरूरत है, उसको रिनोवेट करने की, और बहुत सारी चीजें हैं सर नागपुर में कि मैं क्या बताऊं आपको, कि यहाँ पे सर रात को 8 बजे ही दीक्षा भूमि के द्वार बंद हो जाते हैं।
लाइटिंग नहीं रहती है। जिस जिस दिन हमने 26 नवंबर को वहां पे हम लोग पहुंचे थे, 10:30 बजे वहां पे सर लाइटिंग चलेगी। हम लोगों को लगा कि लाइट चली होंगी, पर ऐसा इशू था कि जिस दिन भी हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं, हमारा उत्सव के दिन रहते हैं, वहां पे लाइटिंग दीक्षा भूमि की बंद हो जाती है। 14 अप्रैल के दिन सर हम लोग 1 बजे गए। आज आप देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल हो, हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, गुरुद्वारा हो, तो पूरा रात भर चमचमाता है उस दिन। लोग रात भर उसके दर्शन करते, लोगों को यानी प्रोत्साहित होते उस सब चीजें देख के। पर सर मैं 1 बजे पहुंची तो वहां पे पूरी लाइट्स बंद थी। यानी आप क्या कर रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला कि हम अंडरग्राउंड पार्किंग कर रहे हैं 3 मंजिले की, और उसमें एक ऑडिटोरियम होगा जिसमें चित्रफिती द्वारा लोगों को बाबा साहब के बारे में बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें एक्चुअली हमने बोला कि सर ये सारी चीजें यूट्यूब पे दिखती है। आज लोगों को इतनी चैनल से इतना मीडिया है कि सब लोग घर में ही सारी चीजें देख लेते हैं। वहां सिर्फ लोग पब्लिक जो है वहां पे बुक्स खरीदने आती है, और लोग वहां की जो भूमि है वो भूमि को नतमस्तक होने आते हैं। तो ये बात थी। सेकंड थिंग, हम लोगों ने वहां पे प्रश्न किया कि आपने अंडरग्राउंड पार्किंग की जगह पे ये कर रहे तो आप फिर बुक्स के स्टॉल कहाँ लगाएंगे? तो उस पर भी कोई आंसर नहीं था सर। कोई भी आंसर हम लोगों को मिला नहीं, और उसके कारण हम लोग हताश हो गए कि किसी से तो भी हमको आंसर मिले, पर कोई आंसर्स नहीं मिला। हम लोगों को 7/12 का आंसर्स नहीं मिला। हम लोगों को एनओसी जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी रहती उसका आंसर नहीं मिला। हम लोगों को स्ट्रक्चरल प्लानिंग से उसके जो वाइब्रेशन चल रहे, इतने बड़े बड़े गड्ढे किए तो उसके वाइब्रेशन से दीक्षा भूमि को क्या हो सकता है उसका भी आंसर नहीं मिला। उन्होंने बोला कि भारत के सबसे बड़े ग्रेट आर्किटेक्ट्स के अंडर में ये काम चल रहा है। उनका नाम भी नहीं बताया। जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो भी, उनकी जो कंपनी है उसके कौन है क्या है वो भी नहीं बताया। यानी कोई भी चीज का हमको आंसर्स नहीं मिला। और हम लोगों ने बोला कि हमको ये काम, सभी लोगों की जो भी सर्वसामान्य लोग हैं, सभी लोगों की यही डिमांड है। हम लोग, हमारा कोई नेता नहीं, हम ही खुद अभी रह रहे हैं वहां पे। 40-50 लोग आते हैं, पर 40-50 लोग भी आज हम लोगों को 40 लाख के आसपास है, इतनी हमारी पोटेंशियल है। हम लोगों को वहां पे कोई भी अंडरग्राउंड और ग्राउंड कोई भी काम नहीं चाहिए। आपको एक परमानेंट स्टेज बनाना है तो आप एक साइड से जाके परमानेंट स्टेज बनाइए। जो गायकवाड़ साहब जी का पुतला है वहां पे एक स्टेज बनाइए। वो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटिफिकेशन से हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ दिक्कत है अंडरग्राउंड पार्किंग से, और वो जो चल रही है खुदाई उससे दिक्कत है। जी, आपने बहुत ही विस्तार से ये सभी जो माहिती है लोगों तक दी है। अभी मुझे ये समझना है कि इस अंडरग्राउंड पार्किंग और जो भी यहाँ पे सुशोभीकरण के नाम पे जो भी काम शुरू है, इसके वजह से जो लाखों अनुयायी जो आते हैं दीक्षा भूमि पर, उन पे क्या असर होगा? सर, एक तो बैठने की जगह कम हो जाएगी। सबसे पहले बात वो, जब अभी जहाँ पे अभी हम देखते हैं कि वो जो कॉन्क्रीट्स एंड वो जो सलाख है पूरी ऊपर आ चुकी है। अभी हमको अंडरग्राउंड पे अभी बता रहे, पर हमको नहीं लगता कि वो अंडरग्राउंड है। उसके ऊपर भी उनका काम हो सकता है। अभी हम उन पे कोई विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक आती है सर, उनको सिर्फ मैदान बैठने के लिए चाहिए होता है। सिर्फ मैदान बैठने के लिए चाहिए होता है। उनको कोई अंडरग्राउंड पार्किंग की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी, नागपुर में भी किसी को अंडरग्राउंड पार्किंग की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही अपने पहले 22 एकड़ थी, अभी 14 एकड़ का दिखा रहा है कुछ कामकाज। तो 22 एकड़ का जगह कहाँ गया? 14 एकड़ में क्यों कर रहे हैं? आपने शैक्षणिक वहां पे कल्टीवेशन किया, ठीक है, ये ओके, हम लोग मानते हैं। आपने ग्राउंड बनाया, वो ऑडिटोरियम जो बनाया है सर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑडिटोरियम, वहां पे हॉल है। उनको जब हम जब लेने गए तो वो तो एनआईटी के अंडर में है। उसका एनआईटी से परमिशन लेना पड़ा। एनआईटी क्यों? उसको तो जब स्मारक समिति से पूछा गया तो बोलते वो कि नहीं, वो उसका मेंटेनेंस हमसे होता नहीं, इसलिए हमने एनआईटी को हैंड ओवर कर दिया। एनआईटी ने वही कहा कि उनसे मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो उन्होंने हैंड ओवर कर चुका है एनआईटी को। तो ये एक दिक्कत है। आप वहां पे भी वो जो ऑडिटोरियम है बाबा साहब का, वहां चला सकते हैं, आप वहां चला सकते हैं। पर एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपना 7/12। कोई भी घर बांधता है तो पहले 7/12 देखता है। बाबा साहब ने हमको जहाँ पे जगह दी है दीक्षा भूमि की, वो 7/12 आज हमारे नाम पे नहीं है, दीक्षा भूमि के। और एक और खास बात अभी आती है कि पहले दीक्षा भूमि सार्वजनिक दीक्षा भूमि स्मारक समिति ऐसा नाम से जाना जाता था। अभी कैसा है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति। दीक्षा भूमि नाम वहां से हट गया है। अभी जितनी भी आरटीआई हमने फाइल की है वहां पे हमको लिखना पड़ा
वो मैडम बोले ये नाम नहीं है, बोले ये लिखो, बोले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नाम क्यों उड़ा दिया इन्होंने? ये अमेंडमेंट्स कब पास किया इन लोगों ने? ये लोगों को पता नहीं रहना चाहिए क्या? ऐसे ऐसे यानी आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? तो ये अमेंडमेंट्स कब हुआ? ये कभी कभी यानी कोई भी चीज इन लोगों ने एक सार्वजनिक वास्तु होने के कारण, और हम सबकी है वो दीक्षा भूमि, इनकी नहीं है, तो ये सब सार्वजनिक होते हुए इन्होंने क्यों नहीं अभी तक यहाँ पे कुछ डाले, पेपर में आया कि कहीं आया है, मीडिया में आया है? 2014 को सैंक्शन होते तब से यहाँ पे कुछ भी पूरा यानी कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने इस साल हमको बोला था कि हमने इस साल के 2023 को जब धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हुआ उस दिन हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल पूरा वीडियो वो दिखाया था। अभी सर कैसा है, हम नागपुर वासी अंदर नहीं जाते, उस दिन हम लोग कोई अंदर नहीं जाते, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो मेरी जो सिस्टर्स आ रही है और मेरा जो ब्रदर्स आ रहा है वहां पे, वो इतनी दूर से आ रहे हैं कि उनको जगह मिले, इसीलिए कोई भी नागपुर वासी एंट्री नहीं करते सर। हम लोग सिर्फ हमारे बुक स्टॉल देखते हैं, बुक्स खरीदते हैं, वो चीज हम लोग देखते हैं। तो वो ऐसे वो दिखा, बोलते कब दिखा, अभी वो तो बाहर क्या आने वाले हैं, उनको दिखा, सब झक दिखा दिया और वो तो चले गए, उनको क्या पता। पर हम अभी हमको भी पता नहीं चला, तो सोचो हम नागपुर में रहने के बावजूद भी हमको पता नहीं चला, तो कितनी बड़ी बात है ये। वो तो एक ऐसी एड चलनी चाहिए, स्ट्रिप्स चलनी चाहिए कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमको आप बताइए क्या क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो भी प्लान आया है, जब कभी भी आया है, तो ये साधारण ये कब आया, कौन से मीटिंग में इसको अप्रूवल मिला, इसकी कोई जानकारी उन्होंने दी आप में? हाँ, इतनी थोड़ी जानकारी दी इन्होंने कि 2014 में ही प्लान सैंक्शन हो गया था ये ब्यूटिफिकेशन का, और उसमें जो अध्यक्ष, ये दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण का जो प्लान है ये 2014 में ही हो गया था। सेवेज सिस्टम, पानी की व्यवस्था, लोगों को आने जाने का रास्ता, और वहां पे सर कल की एक बात बताती हूँ, कुछ लोग वहां पे आ रहे थे, बिहार से थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वहां पे दीक्षा भूमि से जो दर्शन करने जाते तो दीक्षा भूमि का मेन गेट से वहां पे चप्पल उतारने को बोलते हैं बीच में ही, और वहां से इतनी धूप में वो अंकल जी दौड़ते गए। मैंने बोला, पूछा क्यों दौड़ रहे? नहीं, बोले मेरे पैर जल रहे हैं। तो वहां पे एक सिंपल सी मैट आप डाल नहीं सकते? छोटे छोटे बच्चे दौड़ के वहां पे जा रही है, औरतें अपनी साड़ी पकड़ के दौड़ते हुए दीक्षा भूमि के गेट में अंदर में जा रही है, दरवाजे में। तो इन लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए वहां पे एक मैट डालनी चाहिए करके? आपका ये आप ये इतनी सुविधा नहीं दे सकते, तो ये पार्किंग की जो पार्किंग का जो होगा भी, तो मेंटेनेंस कैसे करेंगे सर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज ये 3 मंजिली पे पार्किंग रहेगी, इसका मेंटेनेंस कौन देखेगा? या वहां पे एक बहुत हमारे एक धम्म बांधव थे, उन्होंने भी एक अच्छा प्रश्न पूछा सर, बोले कल जाके किसी ने वहां पे बॉम्ब इंप्लीमेंट किया, क्योंकि वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं रहती सर, ऐसे बूढ़े बूढ़े ऐसे एकदम ऐसे ऐसे जो भी काम करने के अभी उनकी उम्र नहीं, वो लोग वहां पे बैठते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो सोचो सिक्योरिटी किसके हाथ में? और सपोज किसी ने वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? व्हाट इज द प्लान? हम वो क्या बोले किसी की, और ये जो 3 मंजिली जो पार्किंग हो रही है उसमें सपोज हमने ये प्रश्न पूछा कि सर वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, कोई किसी की जान सकती है, सफोकेशन से जान जा सकते हैं। उन्होंने हमको जवाब दिया, बोले जान जाएंगे तो सबसे तुमसे ज्यादा दुख हमें होगा। बोले सोचो सर, जान किसी की गई तो सबसे ज्यादा दुख उनको होगा क्या? फिर हम लोग, उनको भी पता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। आज तक वो जो दीक्षा भूमि है उसमें एक भी तरीके अनैतिक कुछ काम नहीं हुआ है। वो जो गालबोट लगेगा कि नहीं, वैसे तो हम लोगों को पैसे, वैसे भी हम लोगों को बुद्धिस्ट बोले तो थोड़ा सा लोगों के दिमाग अलग से ही बात करने का ये आ जाता है, टेंडेंसी आता है, इनको कोई डिसिप्लिन नहीं, इनको ये नहीं है, इनको नहीं। बस सबसे डिसिप्लिन वी आर, बुद्धिस्ट पीपल्स आर डिसिप्लिन। जब भी इतनी बड़ी लाखों में लोग आते हैं दीक्षा भूमि में, विदाउट कोई एक्सीडेंट होते हुए न जाते भी नहीं, एक जाते अपने घर हंसते हंसते जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सर, वहां का जो बुक्स का जो अपनी बुक सेलिंग जो होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। तो इनको जब पूछा कि बुक्स की जगह क्या है, तो उसके लिए भी कोई प्रोविजन इन्होंने अभी तक किया नहीं है, हमको वो बताया नहीं है। तो ये सारी चीजें हुई है। कल मैं गई थी वहां पे, पूरा दिन भर थे, लोग का आक्रोश है कि हम ही लोग इसको बुझाते, वहां पे जो मिट्टी का ढेर लगा है उसको हम खुद ही बुझाएंगे, हम अपने हमारे लोग आके पाउडा ये सब घमीला लेके आएंगे, हम ही खुद काम कर देंगे, हम ही बुझाएंगे, ऐसा लोगों का आक्रोश है। आज
मैं जा नहीं पाई, पर वो थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि आज के विलास गजघाटे सर समिति के सदस्य हैं और आगलावे सर आए थे। उन्होंने हमको ऐसा बोला है कि 1 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और 1 तारीख को हम लोग आपको बताएंगे। 1 तारीख तक हम सब चर्चा करते हैं, हम एनआईटी से चर्चा करते हैं, हम एनएमआरडी से चर्चा करते हैं। तो उनपे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई समिति ने जब परमिशन एनआईटी को दी है तो एनआईटी बांधने का काम तो करेगा ही ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वो थोड़ी स्टॉप करेगा। तो हम लोगों की यही डिमांड थी कि आप पहले स्टॉप करो, आपकी इससे स्टॉप करो, आप समिति बता सकते हैं उनको कि नहीं स्टॉप द वर्क। और हम लोगों ने इतना भी बोला कि हमारे बाबा साहब ने हमारी जो ओटी है ना इतने पैसों से भर दी है कि हम लोग जितना वहां पे 200 करोड़ का आया फंड आया, बोलते हम लोग क्या सर इनको 2000 करोड़ का फंड दे सकते हैं, इतनी हमारी कैपेबिलिटी है। आज देश विदेश से फोन आ रहे सर क्या चल रहा करके, तो हम खुद बना सकते। हमारा ब्यूटिफिकेशन बाकी चीजों के लिए कोई भेदभाव यानी हमको वो चीज से हम लोगों को कोई दुख नहीं है। हमारा सिर्फ दुख ये है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये अंडरग्राउंड पार्किंग का वर्क स्टॉप होना चाहिए। बस इसी के लिए हमारी डिमांड है। बाकी सारी चीजें करो, आप नल लगाओ, शौचालय की व्यवस्था करो, पार्किंग की व्यवस्था तो होनी ही नहीं चाहिए, आप दूसरी जगह ढूंढो। सीआईसीआर की जगह जो है, जो चौथा गेट बंद है, तो हमको ही बोले कि आप आंदोलन करो, हम पीछे रहेंगे। अच्छा, एक बात मुझे समझनी है कि वहां इतनी बड़ी जो पार्किंग बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं आखिर? हाँ वही तो सर, वही तो क्वेश्चन किसके लिए बना रहे हैं? वही क्वेश्चन हमने पूछा सर। वहां पे पार्किंग की गाड़ियां किसकी लगेंगी? वही हमको भी वही समझ में नहीं आ रहा। कोई आता ही नहीं सर, वहां पे कोई आता ही नहीं, साल भर ऐसे रोज नहीं कोई आता है, क्योंकि जो लोग आते हैं बाहर गाड़ी आ सकती है वो लगा सकते हैं, उतना पार्किंग हमारे पास आज की तारीख में है, ऑलरेडी पार्किंग है वहां पे। देयर इज नो नीड ऑफ द पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग तो बिल्कुल की जरूरत नहीं है ऑलरेडी। बारिश में शेल्टर के लिए बोला है, तो वहां पे अगर गाड़ियां रहेगी तो वहां पे गाड़ियों के साथ आप शेल्टर कैसे लोगे? वही तो प्रॉब्लम है। नहीं वो क्या बोले, हम 3 दिन पार्किंग बंद रखेंगे बोले। ये बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो मुझे समझना है कि आखिर अगर हम कंक्लूजन पे आते हैं तो आपकी क्या डिमांड्स है, या अगर ये नहीं होता है तो क्या करेंगे? ये 2 चीजें आप मुझे समझा दीजिए। हमने एक मीटिंग सर से ली, अभी स्मारक समिति के मेंबर्स के साथ ली, वहां पे हमको कोई कंक्लूजन नहीं मिला। दूसरे दिन हम वहां पे खुद खड़े हुए, तो वहां पे हमको मैसेंजर एक भेजा, उसमें से बताया कि हमने बोला कि हमको आज के डेट में आज के दिन 5 बजे तक आपका हमको आपका निर्णय चाहिए वर्क स्टॉप करने के लिए। पर वो लोग नहीं है, गजघाटे सर वगैरह आए, उन्होंने बताया ये हमने अल्टीमेटम दिया था कि आज 5 बजे तक एक काम, वैसे तो कल हमने काम रोक दिया था सर, पूरा सबका सब लेबर चले गए थे और वहां पे पुलिस भी आई थी, हम लोगों के साथ खड़ी थी। हम लोगों ने लोगों का काम रोक दिया, आज भी रुक गया था। आज वो वहां की मट्टी पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, उनको ऐसा डर लग रहा है कि वहां की मट्टी वहां पे ढल जाएंगे, लोग डाल देंगे रात को आके, ऐसा भी थोड़ी सी डर उनको लगा। तो हम भी प्रोसेस से ही चलेंगे, क्योंकि झगड़ा हमारा तीसरे से नहीं है, हमारे माँ बाप से है। हमारे बाप जैसे वो लोग, सब लोग आदरणीय हम लोगों के लिए, और ये घर का मामला है, तो इसलिए ऐसा लगता था कि ये घर की बात है, घर में ही रहे, बाहर ना जाए, क्योंकि इसको भी पॉलिटिकल व्यू से लोग ले सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं करना है। हमारी जो डिमांड है सिर्फ ये जो डिमांड है हमारी, सिर्फ ये डिमांड है कि हमको ये जो पार्किंग है वो स्टॉप करनी है, और ये जो स्टॉप करके और ये स्टॉप करके आपको हमको जैसी पहली दीक्षा भूमि हमारी प्लेन थी वैसी हमें चाहिए। और अभी उन्होंने हमको 1 तारीख का समय दिया है, हम लोग 1 तारीख तक रुकते हैं। सपोज हम कोर्ट में गए, हमको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, स्टे लाने से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी जो डिमांड है, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप ब्यूटिफिकेशन करो, प्लांटेशन करो, नल लगाओ, शौचालय बनाओ, अच्छी अच्छी चीजें बनाओ, और वहां पे साल भर धम्म के कार्यक्रम चलाओ, हम ये चाहते हैं, जो कि कुछ नहीं होता है वहां पे। तो ये हमारी डिमांड है कि सिर्फ अंडरग्राउंड पार्किंग, जैसे हमारा पूरा ग्राउंड था वैसा ही पूरा ग्राउंड आज हमें वैसा का वैसा ही चाहिए। बस हमारी ये डिमांड है, और ये काम सारा स्टॉप हो जाए। जी, आपकी ये बात तो समझ में आई है हमें, और इसके लिए आप जागृति का जो माध्यम आपने लिया है, तो ये अगर ये नहीं होता है तो आप आगे कैसे आपके ये जो बातें हैं, ये आंदोलन है, ये आप इसको कैसे आगे लेके जाएंगे? सर वो जैसे ये मीडिया तो रहेगा ही, अभी तो मीडिया
ये माध्यम तो है, साथ-साथ में लोग सर हम डोर टू डोर कॉलिंग पे लोग से बात कर रहे हैं। पैम्पलेट्स तो अभी तक छपाए नहीं, पर पैम्पलेट छप जाएँगे, लोग बोल रहे हैं। पर अभी कैसे हम लोगों ने अभी फिर से लोगों ने हम लोग बोला कि 1 तारीख का समय माँगा है, तो हम लोग 1 तारीख तक रुकेंगे। पर हमने ये डिमांड की कि तब तक काम नहीं होना चाहिए। तो पेपर है, पेपर्स में आर्टिकल जा रहे हैं अपने, तो जाएँगे अभी शुरुआत हो जाएँगे। जी, जी। तो यहाँ पे रंजना सुरदुस्से मैडम ने हमें यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी है कि एग्ज़ैक्टली दीक्षा भूमि पे क्या हो रहा है। दीक्षा भूमि पे जो पार्किंग का काम शुरू है, वो किस लिए शुरू है या उसका अभी तक का जो ब्यौरा है, वो कैसे आया है? स्मारक समिति का उस पे क्या आंसर है, वो क्या जवाब दे रही है, इसकी भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने अभी हमको दिए है। तो आगे चल के जैसे 1 तारीख का समय माँग लिया है स्मारक समिति की ओर से, तो देखते हैं कि आगे ये आंदोलन या ये समिट हो जाना चाहिए और जो यहाँ के जो बौद्ध अनुयायी है, अम्बेडकरी अनुयायी है, उनकी उनकी बातें समझकर ये काम रुकना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं, ये स्मारक समिति और ये जो नागपुर की जनता है, ये बौद्ध जनता है, पूरे भारत की जनता इसको इसकी भावनाओं को समझकर निर्णय लेना चाहिए। यही हम यहाँ पे बोल सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।